किडनी फेल क्या है खेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया। देखिए 9 बच्चों की मौत होगी और मौत के बाद एक्शन में सरकार नजर आ रही है। अब तक 19 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 6 दवाओं के सैंपल DEG EG से मुक्त मिले हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो इस पूरे मामले में अब जो सरकार है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि बच्चों की तबीयत बिगड़ी, बच्चों को कफ सिरप दिया गया, उसके बाद 9 बच्चों की मौत हो गई। एक के बाद एक करके जो 9 बच्चे हैं उनकी मौत हो गई है। और छिंदवाड़ा का ये पूरा मामला है। छिंदवाड़ा में इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिली है। देखिए किडनी फेल हो गई है, किडनी में बच्चों की दिक्कत आने लगी और जिसके बाद जो मौत का सिलसिला है बच्चों की वो बढ़ता चला गया। 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और मौत के बाद फिलहाल जो सरकार है वो एक्शन मोड में दिख रही है। देखिए अब तक 19 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। 3 दवाओं के सैंपल भी सामने आ चुके हैं और 6 दवाओं के सैंपल DEG EG से मुक्त मिले हैं, यानी कि इन सैंपल्स को क्लीन चिट दे दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। तो अब तक 19 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। ये आपको जानकारी दे दे, क्योंकि ये ऐसी दवा है जब बच्चे बीमार होते हैं, बच्चों को जब खांसी होती है, बच्चों की तबीयत खराब होती है, तो ये सिर्फ ये जो मेडिसिन से बच्चों को दी जाती है उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ठीक करने के लिए, लेकिन इन दवाओं से ही अब बच्चों की मौत हो रही है। तो छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में है। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही है। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उनके माध्यम से, देखिए एक्स के माध्यम से उन्होंने ये लिखा है और ये कहा है कि जो भी इसके पीछे का जिम्मेदार होगा, जिसके चलते इन मासूमों की, बच्चों की मौत हुई है, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और हर एक दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कह दिया है। तो देखिए अब तक अगर बात मैं मध्य प्रदेश की करूं तो कई बच्चे ऐसे हैं, लगभग 9 के आसपास इनकी संख्या है, मासूम छोटे बच्चे, और इनके किडनी में दिक्कत आने लगी थी जब से इन्होंने ये दवा का इस्तेमाल किया, दवा का सेवन किया। देखिए इनको खांसी जुकाम हुआ, माँ बाप ने ये कफ सिरप दे दिया और जिसके बाद बच्चों की किडनी फेल होने लगी, बच्चों की तबीयत बिगड़ती चली गई और बच्चों को उपचार के लिए लेकर जाते, तमाम तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाते, सुविधा उपलब्ध करवाते, उससे पहले ही बच्चों की मौत हो गई है। इस मामले में देखिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के 9 बच्चों की जान चली गई। MP के साथ साथ राजस्थान में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जो दवाओं को सेवन करने से बच्चों की जो मौत का मामला है वो निकलकर सामने आया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश ये आपको दिखा रहे हैं। इन बच्चों को दवा दी गई है और दवा देने के बाद बच्चों की मौत में इजाफा होता चला गया। लगभग मध्य प्रदेश के 9 ऐसे बच्चे हैं, मासूम हैं, छोटे बच्चे, जिनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देखिए पहले जब इन्होंने दवा का सेवन किया उसके बाद इनकी तबीयत खराब होने लगी, उसके बाद जो इनकी किडनी है वो फेल हो गई, दोनों किडनियां काम करना बंद कर दिया किडनियों ने, और जिसके बाद इन बच्चों की जो मौत की खबर है वो परिजनों तक पहुंचती है। परिजनों के घर का चिराग बुझ गया, दीपक बुझ गया, परिजन काफी चिंतित, काफी परेशान, जिसके बाद देखिए इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। एक जांच टीम का गठन किया जाता है, उसके बाद इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, देखिए जहां ये कफ सिरप बना वो जो फैक्ट्री है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में फैक्ट्री है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इन 9 बच्चों की जो मौत हुई है उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? सरकार इस पूरे मामले पर किस तरह से कार्रवाई करेगी और कौन कौन इस पूरे मामले में संलिप्त है? हर एक पहलू तक सरकार पहुंचेगी और हर एक व्यक्ति जिसके चलते इन बच्चों की, इन मासूमों की मौत गई है, माँ बापों के घर का चिराग उजड़ा है, उनके घर का दिया बुझा है, उनके बच्चे चले गए, उस हर एक व्यक्ति पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये आप देखिए और समझिए किस तरह से जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं वो बनी हुई है। फैक्ट्री कांचीपुरम में है, तमिलनाडु सरकार भी इसको लेकर एक्शन मोड में नजर आई है। देखिए 24 घंटे के अंदर कोल्ड ड्रिंक सिरप
का सैंपल लेकर जांच कराई गई तमिलनाडु में। और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, 19 दवाओं के सैंपल जांच के लिए ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। जब इन 6 दवाओं के जो सैंपल है डीईजी ईजी से मुक्त मिले हैं, यानी कि इनको क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन जो अन्य सैंपल है जो जांच के लिए गए हुए हैं, उनका आना बाकी है। जांच रिपोर्ट में किस तरह की तस्वीरें सामने आएगी, रिपोर्ट में किस तरह का खुलासा होगा, वो देखना बेहद जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल आज की खबर की, आज की अपडेट की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। तो देखिए, तमिलनाडु सरकार भी यहां पर एक्शन मोड में नजर आती है। इसके साथ ही आप ये देखिए कि तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप पर बैन लगा दिया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में सिरप बनाने वाली फैक्ट्री है, ये आपको बता दें, जहां से सिरप सप्लाई हुआ है वो फैक्ट्री तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। या आप देखिए कि जो पूरी फैक्ट्री है वो साथी जो तमिलनाडु में है, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय आपसे करवा देते हैं। देखिए, स्मृति सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि मेडिसिन विशेषज्ञ है, और साथ ही डॉक्टर शरद पंडित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। सबसे पहले डॉक्टर स्मृति सिंह, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज स्टेट पर। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो स्मृति सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्मृति जी, मेरा आपसे यही सवाल, जो बच्चों को दवाई दी गई है, हालांकि ये जो 19 दवा है सैंपल के लिए भेजी गई है, जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन जो बच्चों को दवाई दी गई है जिसके चलते बच्चों की दोनों किडनी फेल हो गई, इन दवाओं के अंदर ऐसा क्या मिला था, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स शामिल थे, बच्चों ने इसका सेवन किया और बच्चे तुरंत ही एक के बाद एक करके जाने लगे? देखिए, मुझे जैसा लगता है कि पहले तो ये आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये कफ सिरप पीने के बाद से है कि या जो डिजीज हुई थी ये उसका प्रारूप है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरल फीवर होते हैं जो कि फीवर और कफ के साथ प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद पेशेंट ऑल ऑफ सडन मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है, किडनी शटडाउन हो जाती है। तो पहले तो ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, जब तक कि सारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हैं कि बीमारी की वजह से ही हुआ कि कफ सिरप की वजह से। और हाँ, कफ सिरप जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन में बहुत सारी ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, और गवर्नमेंट में ये बैन भी है, बहुत सारी जो सिरप्स हैं वो बैन है, ये मार्केट में नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन काउंटर्स पे ये कफ सिरप अवेलेबल होती हैं। इसमें जो बेसिकली जो एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स होती हैं, या फिर जो उसके साथ एडजुवेंट जो जैसे उसको मिठास घोलने के लिए जो कुछ चीजें बनाई जाती हैं, उनकी मात्रा ज्यादा हो जाने पे होता है, या फिर जो अल्कोहल कंटेंट जो उसके अंदर डाला जाता है, एडजुवेंट जो होती है, उसकी वजह से भी ये चीजें उनकी टॉक्सिसिटी होती है। ये लेकिन मेरा अभी भी एक मानना है कि आपने कितने जो बीमार हुए उसमें कितने सारे बच्चे बीमार हुए, कितने सारे बच्चों को सबने तो कफ सिरप पी दिया होगा, सबको तो सिर्फ 9 ही बच्चों को क्यों हुआ? अभी चूंकि रिपोर्ट आ जाएगी तभी ये पता चलेगा कि ये कफ सिरप इंड्यूस्ड है कि ये जो इन्फेक्शन जो हुआ है ये उसकी वजह से है। ठीक है मैम, अभी 19 जो दवाएं हैं वो सैंपल के लिए गई हैं, 6 की रिपोर्ट आ चुकी है, बाकी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर शरद भी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर शरद, बच्चों को मेडिसिन दी जाती है, बच्चे मेडिसिन पीते हैं और फिर खबर ये सामने आती है कि उन बच्चों की मौत हो गई है, इसके पीछे की असल वजह हम क्या देखें? क्या ओवरडोज दे दिया गया पेरेंट्स द्वारा बच्चों को, इस वजह से बच्चों की मौत हुई है, या फिर जो मेडिसिन बच्चों को दी गई है वो मेडिसिन के अंदर जो प्रोडक्ट्स थे वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं थे, उनकी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ कर रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो घटना हुई है, यदि ये मैं कहूँ कि ये बहुत ही जो है वो एक आपराधिक प्रकरण है, और जो है इस दुर्घटना को जो है वो बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ ड्रग और ये फूड वगैरह ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको बहुत ही लाइटली लिया जाता है, और इसके लिए जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है, बल्कि इस तरह के केसेस में तो जो है वो यदि प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो मृत्युदंड तक दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो है FIR क्यों नहीं लॉन्च की गई? FIR लॉन्च करिए, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट करिए, उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, हेल्थ एक्सपर्ट की जो कमेटी है साथ में रहेगी,
वो एक्सपर्ट करेगी। आज आप और हम किस आधार पर ये कह सकते हैं? और केवल ये कहकर कि बच्चों को जो है कोई ओवरडोज दिया या वो दवा से नहीं भी हो सकता, ये सब चीजें बेमानी है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज मासूम बच्चे जो डेथ हुई है उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और किसी तरह की कहीं कोई वो गुंजाइश नहीं छोड़ी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें जो है FIR लॉन्च करें, आपराधिक प्रकरण कायम करें, उसकी जांच होगी, लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड, और इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि जो है वो प्रूव होता है तो ऐसे केसेस को जो है क्रिमिनल केस जो है उसको कोर्ट तक लिया जाना चाहिए और उसकी जो है वो प्रॉम्प्ट हियरिंग होना चाहिए, तुरंत उसकी सुनवाई हो और तुरंत ऐसे लोगों को सजा। देखिए, दवाइयों की आड़ में जो है भारतवर्ष में इस तरह की जो है ये कई धंधे जो है फल फूल रहे हैं और इस तरह की चीजों को, ठीक है, यदि वो निर्दोष निकलते हैं, उसमें जांच में नहीं निकलता है, उनको छोड़ दिया जाए भले ही, पर बाकी ये है कि अभी तो प्राइमरीली इस पे एक सख्त एक्शन लेना चाहिए और इस पे जो है वो कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। मेरा आशय यही है कि FIR लॉन्च करके उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद जो है हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बिना FIR के आप बिना जांच के मतलब जो है किसी तरह से भी किसी को आप, और ये जांच भी जो है ऐसा नहीं कि हमारे 6 महीने 8 महीने साल पर जांच चलती रहे, लोग बाग भूल जाएं बाद में क्या हुआ था। इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो बात कही जा रही है कि दवाइयों की जो है वो वजह से नहीं भी हो, पर आज हम ये कैसे कह सकते हैं? इसलिए जो है कोइंसिडेंस हुआ है, उस कोइंसिडेंस को हर एंगल से देखा जाना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें होना चाहिए। कहीं भी किसी तरह की जो है इसमें जो है गुंजाइश, कोई भी कॉर्नर अनटच नहीं छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर शरद, हालांकि अब दवाई के जो सैंपल है जांच के लिए भेजे गए हैं, रिपोर्ट सामने आएगी और तभी पता चल पाएगा, स्पष्ट स्थिति हो जाएगी कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। बच्चों को दवा दी गई है, दवा जिम्मेदार है या फिर क्या ऐसी वजह रही जो एक साथ 9 बच्चों की जो मौत है वो होती चली गई। लौटूंगी आपके पास, संवाददाता राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बात मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि मैं राजस्थान की भी कर रही हूँ। मध्य प्रदेश में बच्चे सिरप पीते हैं और एक साथ धीरे धीरे करके एक के बाद एक, देखिए लगभग 9 बच्चे ऐसे हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, दोनों किडनियां काम करना बंद कर देती है। ऐसी तस्वीरें राजस्थान में देखने को मिलती है। 2 से 3 ऐसे बच्चे हैं जिनकी सिरप पीने के बाद मौत हो गई। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन राहुल, मध्य प्रदेश में जो दवा है उसको बैन कर दिया गया है मोहन सरकार द्वारा। देखिए, कोल्ड कफ सिरप इसका नाम है जिसको बैन कर दिया गया है। आगे हम क्या तस्वीरें देख रहे हैं राहुल? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहला तो ये है कि अगर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के नॉर्म्स की माने, दिशा निर्देश की माने, तो 4 साल से छोटे बच्चों को, और WHO में तो 6 साल से छोटे बच्चों को आप कफ सिरप दे ही नहीं सकते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को खांसी होती है तो ये पता करना जरूरी है पीडियाट्रिशियन के तौर पर, चाइल्ड एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर्स को, कि उसके पीछे का रूट कॉज क्या है। टॉन्सिल है, इंफेक्शन है, अस्थमा है, क्या वजह है। तो पहली कार्रवाई तो डॉक्टर में बनती है कि कोई भी किसी भी कंपनी का कफ सिरप नहीं दिया जा सकता है 4 से 6 साल छोटे बच्चों को, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कफ सिरप दिया गया है तो कितने ml का दिया गया था, वो जो किस कंपनी का आपने जिक्र किया, उस कंपनी का देश क्या है, तमिलनाडु में वो तमाम नॉर्म्स फॉलो होते हैं नहीं होते हैं, क्या वो कफ सिरप अडल्ट के लिए है, क्या बच्चों के लिए दिया जा सकता था, और बच्चों के लिए अगर दिया जाता है तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सेफ है या नहीं है, उसकी जांच रिपोर्ट बाद में आएगी। ठीक है, तो कई व्यवस्था, ठीक है, बिल्कुल राहुल, और हमारी जो पूरी टीम है वो भी इनफैक्ट ऑन द स्पॉट पहुंची। जांच पड़ताल की जो तस्वीरें सामने हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई। राहुल, लौटूंगी आपके पास। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, मध्य प्रदेश में जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप है उसको बैन कर दिया गया है। अतुल, क्या ये वजह मान ले कि इस सिरप को पीने के बाद से ही बच्चों की जो मौत है, बच्चों की जो किडनी फेल है वो हुई है? देखिए, बिल्कुल ऋषिका, अब तो मध्य प्रदेश की सरकार भी इस बात को मान रही है कि जो विवादित ये कफ सिरप है उसमें कुछ ऐसे कंटेंट मिले हुए हैं जो लोगों के लिए घातक हो सकते हैं, खासतौर पे बच्चों के लिए भी घातक हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इसको बैन कर दिया गया है। एक बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से तो लिया गया है, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि बीते कुछ समय से, यानी कि 1 महीने में करीब 9 बच्चों की मौत इस सिरप की वजह से मान के चला जा रहा है हो गई है। हालांकि ये इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तमाम परिजनों से हमने मुलाकात करी, अभी भी मैं एक ऐसे ही घर में मौजूद हूँ जहां पर कफ सिरप ने एक बच्चे की जान ले ली। मैं उसेद के घर
पे हूँ। 4 साल का मासूम बच्चा जिसने ठीक से अभी तक दुनिया देखना भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब होती है, खांसी होती है, खांसी के बाद उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे उसको विवादित जो है कफ सिरप लिखा जाता है और उसके बाद उसकी किडनी खराब होती है और उसके कारण उसकी मौत भी हो जाती है। मेरे साथ उनके परिजन हैं, मैं बात करता हूँ और उन्हीं से पूरा वाक्य समझता हूँ कि आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या आप नाम क्या लिखते हैं? यासीन खान। यासीन जी, क्या हुआ था बच्चे को, सबसे पहले आप मुझे बताइए। बुखार आया हुआ था सर। कैसे, कौन से डॉक्टर को दिखाया, क्या सो पे क्या सिम्टम उसको आए हुए थे? बुखार, नॉर्मली बुखार आया हुआ था, उसको हमने अमन सिद्दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाए थे। तो क्या दवाई कौन कौन सी दी थी? दवाई तो वो सिरप वगैरह दिए थे, गोली वगैरह दी थी, वही चल रही थी रेगुलर में। 1 हफ्ते तक तो इलाज चला, बाकी आराम लग गया था बुखार में। उसके बाद उसके हाथ पैर में सूजन आने लगी और यूरिन करना बंद कर दिया था उसने। तो हमने फिर लेके गए यही प्राइवेट हॉस्पिटल अमन सिद्दीकी के पास। ठीक है। उन्होंने हमको बताया जिला हॉस्पिटल लेके जाओ बोले। हमने जिला हॉस्पिटल लेके गए। तो जिला हॉस्पिटल में हम लोग नाइट में गए थे। जिला हॉस्पिटल में भी उतना केयर करते नहीं है मरीज के साथ। तो दूसरे दिन मैंने फिर उसको लेके गया हूँ नागपुर। ठीक है। मेट्रो में। तो वहाँ पर ब्लड चेकअप हुआ उसका, लड़के का। तो वहाँ पर क्लियर हुआ कि इसमें किडनी वर्क नहीं कर रही है। अच्छा, यहाँ पे यानी कि आपके परासिया की बात करूँ, छिंदवाड़ा की बात करूँ, यहाँ पे क्या ब्लड टेस्ट नहीं किए गए थे? आपको ये नहीं बताया गया था कि बच्चे का ब्लड टेस्ट तो हुआ था सर, परासिया में भी हुआ था, लेकिन इसका किडनी का कुछ वो नहीं आया था। जब उस समय ये किडनी को लेके कोई जानकारी नहीं थी। फिर क्या हुआ? तो नागपुर में हमको बताया गया कि इसकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो इसके ठीक है, डायलिसिस करना ठीक पड़ेगा। है। तो लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर शरद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। डॉक्टर शरद, आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पर डॉक्टर शरद, हमने जब बच्चों से उनके परिजन से भी हमारे संवाददाता लगातार बात कर रहे हैं, न्यूज स्टेट की जो टीम है ग्राउंड पर उतरी हुई है और लगातार हर एक पहलू की जांच कर रही है, खंगाल रही है, पड़ताल कर रही है। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल, यहाँ पर ये कही जा रही है बात कि बच्चों को सिरप दिया गया, लेकिन उसके चलते बच्चों की मौत नहीं हुई है, ये आपने कहा है। हालांकि अभी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन एक के बाद एक करके बच्चों की जो किडनी है वो फेल होती चलेगी। हर एक 9 बच्चे के अंदर यही लक्षण देखने को मिले हैं। इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या वजह माने हम? क्या बच्चों ने ऐसा सेवन किया? बच्चों को ऐसा क्या दिया गया कि बच्चों की जो किडनी है दोनों फेल होती चली गई और बच्चों की मौत हो गई? देखिए शिखा जी, ऐसा है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अभी अपन किसी नतीजे पे एकदम तुरंत नहीं, ये तो पूरी जो इंक्वायरी की रिपोर्ट जब आएगी, इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है वो FIR लॉन्च करके हर एंगल से जांच होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है, क्या इन बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ? क्या इन बच्चों का पोस्टमार्टम कराया गया? क्या ये पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो हमको जो है वो भी बहुत कुछ मतलब जो है इसमें हमको जो है रिजल्ट तक पहुंचने में मदद करेगी। तो ये मुझे मालूम नहीं है कि ऐसे बच्चों को, इन बच्चों का जो हुआ वो पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं। नंबर 3 जो है, 1 या 2 बच्चे के साथ होता तो एक साथ इतने सारे बच्चों को, बहुत से तो नॉलेज में ही नहीं होंगे, कहीं और भी डेथ हुई होंगी तो नॉलेज में ही नहीं होंगे। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये ड्रग जो है वो जो कमोडिटी है इसको बहुत गंभीरता से नीति बनाकर गवर्नमेंट को जो है वो काम करना चाहिए और ये जो है ये सारे एंगल से जांच होना चाहिए। और इसलिए ये हम कहते हैं किडनी फेलियर हुई तो जरूर कोई तो कोई ऐसी चीज होगी, एक बच्चे में हो सकता है, 2 बच्चे में हो सकता है, इतने सारे बच्चों में एक साथ जो है होना, भले ही कुछ भी हो, पर बाकी अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, देख लेंगे। परंतु इसके अलावा ये ऐसा नहीं होता है कि कोई सामान्य रूप से जो दवा लेने से किडनी फेल हो जाए। यदि वो दवा जो है परमिसेबल थी तो उससे ये इस तरह की दुर्घटना नहीं होती, मेरा ये कहना है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे तरह से इसकी जांच होनी चाहिए। बच्चों का PM क्यों नहीं कराया गया? PM हुआ क्या उन बच्चों ठीक का? है, ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। संवाददाता राहुल डबास आपके पास आते हुए, क्या आप हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से कुछ सवाल करना चाहेंगे? आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो आप इनसे कर सकते हैं राहुल। देखिए, सवाल ये है कि जैसे हेल्थ एक्सपर्ट है वो तमाम पब्लिक को बता सकते हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, कि क्या एज है और उस एज से नीचे क्या बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए, और अगर कफ सिरप देना चाहिए तो कितनी मात्रा कितनी एल में देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग गूगल पे देख लेते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं और फार्मेसी से सीधा दवाई ले लेते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए खतरनाक है। जो बच्चे अभी सुरक्षित है वो भी सुरक्षा रहे, ये भी न्यूज स्टेट की जिम्मेदारी है और ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए।
हमारे एक्सपर्ट के जरिए। बिल्कुल लौटूंगी सर आपके पास शरद जी। मैं इसका जवाब स्मृति जी से लेना चाहूंगी। मैम, हमारे संवाददाता का यहाँ पर ये कहना है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, बच्चों को किस एज ग्रुप के बच्चों को मेडिसिन दी जानी चाहिए, क्योंकि 2 साल से नीचे बच्चों को मेडिसिन देना कहीं ना कहीं सही और सेफ नहीं माना जाता। देखिए, कफ सिरप है, 2 साल के नीचे बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए। 6 महीने से नीचे बच्चों में तो कंट्राइंडिकेटेड है कि बिल्कुल ही नहीं देना है। 1 साल से 2 साल के बीच में जो हनी बेस्ड सिरप है वो भी नहीं देना है। अगर बहुत एक्चुअली पेरेंट्स बहुत वरिड हो जाते हैं कि कफिंग आ रही है, कफिंग आ रही है, और एक पुराना उनका थॉट चला आ रहा है कि कफ सिरप से हमें आराम मिल जाएगा। कफ सिरप से क्योंकि थोड़ी देर के लिए सूदिंग इफेक्ट आता है गले में थोड़ा सा, तो लगता है कि कफ सबसाइड हो गया। बेसिकली कफ सिरप 2 साल के नीचे किसी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए, और अगर देना भी है तो SOS की जब बहुत ज्यादा खांसी हो, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। अदरवाइज 2 साल से नीचे बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। बेसिकली हमें कॉज पे वर्क करना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से कफिंग हो। बहुत हो तो निबलाइज कर लिया आपने, जिसको कहते हैं भाप लगाकर जो दे देते हैं बच्चों में, वो देना चाहिए। सेम कफ सिरप किसी भी एज ग्रुप में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। एंटी एलर्जिक उसकी कुछ टैबलेट्स आती हैं, मैं एडल्ट्स की बात कर रही हूँ कि अगर बहुत आपको देना है, कफ सिरप के जो कॉम्बिनेशन है इट इज नॉट गुड। ये बैन भी हो चुकी है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ड्रग जो मार्केट में अवेलेबल है वो WHO ने बैन कर दिया है। तो बेसिकली कफ सिरप तो का कोई रोल ऐसा होता नहीं है, ना बच्चों में तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा पेरेंट्स को उनको थोड़ा सा ये धैर्य रखना पड़ेगा कि कफ वायरल हुआ है, कफ है, 6, 7, 8, 10 दिन, कभी कभी 14 दिन 15 दिन में ये सबसाइड हो जाएगा। लेकिन जब कफिंग होती है और स्पेशली बच्चों को होती है तो पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो क्या डॉक्टर स्मृति ऐसे में देसी नुस्खे अपनानी चाहिए छोटे बच्चों के लिए? बिल्कुल, आप देसी नुस्खे, लेकिन हनी बेस्ड प्रिपरेशन तो 2 साल के नीचे बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बॉटलिज्म होने का बहुत खतरा होता है। 2 साल के ऊपर के बच्चों में जो क्या कहते हैं शहद और काली मिर्च डाल के आप दे सकते हैं। बाकी जो देसी नुस्खे हैं जिसमें कि कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन भी लोग देते हैं, पता नहीं उसमें कि हैवी मेटल्स पड़ा होता है, वो भी नहीं देना चाहिए। कॉज को ट्रीट करिए, निबलाइज करिए, बस। बाकी कफिंग है थोड़ी बहुत, वो अपने आप जैसे जैसे डिजीज खत्म होगी कफिंग भी अपने आप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में आपका डॉक्टर स्मृति कहना है कि 2 साल से जो कम बच्चे हैं, हनी से जुड़ी कोई भी चीज उनको नहीं देनी चाहिए, वरना उनके लिए खतरा भी साबित हो सकती है। लौटूंगे आपके पास। अतुल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, इनसे ये भी जरा पूछिए, जो इन्होंने अपने बच्चे को मेडिसिन दी, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, क्या वो डॉक्टर से लिखी हुई थी? ये भी आप सवाल पूछेगा, लेकिन फिलहाल एक अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर दें। देखिए, बच्चों को जो कफ सिरप भी दिया गया, डॉक्टर प्रवीण सोनी ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। परासिया में लगातार बच्चों की किडनी खराब होने का मामला सामने निकल के आ रहा है, जिसमें करीब 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसके पीछे क्या मामला है, बहरहाल ये तो रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनमें से कई बच्चों का इलाज कर रहे जो डॉक्टर हैं प्रवीण सोनी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि जो ये कफ सिरप लिखा था उन्होंने, कि क्या वो पहले कब से लिख रहे हैं और उसके पीछे क्या मामला हो सकता है। प्रवीण जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कफ सिरप को लेकर लागत विवाद में मामला चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी ट्वीट आता है। ट्वीट में ये कहते हैं कि उन्होंने तमिलनाडु में इस मामले की जांच करवाई थी और ये पाया गया कि उसके अंदर, उस कंटेंट के अंदर 48% कुछ ऐसी चीज़ मिली है जिससे किडनी खराब हो सकती है। आपका क्या मत है सर इसके? हम लोग MBBS करने के दौरान हमारे को सिर्फ कंपोजिशन पर बताया जाता है, हम उसके अंदर कैसे बनाया, कैसे मतलब कोई भी मेडिसिन को कैसे प्रोसेस की जाती है, कैसे बनाई जाती है और उसका क्या क्या मतलब उसके लिए क्राइटेरिया रहते हैं, जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है, फार्मेसी डिपार्टमेंट, नॉट फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं, फार्मेसी डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी रखता है, जो कि दवाई बनाने की प्रोसेस में हर कदम में साथ रहता है। लेकिन इसमें अभी तक हम ये जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते 1 महीने में लगातार हम देख रहे हैं बच्चों की हालत ख़राब भी हो रही है, 9 बच्चे ख़त्म भी हो गए। इस 1 महीने में आपने कितनी वो कफ सिरप कितने बच्चों को लेकर टेंटेटिव कुछ आंकड़ा सामने निकल के आपने कोशिश? ये कहना मुश्किल है कि हमने कितना लिखा है, क्योंकि एक अकेले ही अपने सिरप नहीं लिखते हैं, बहुत सारे एंटी कोल्ड सिरप रहते हैं जिनको हम लोग लिखते हैं।
अदनान सहित कितने अलग अलग बच्चे जिनकी करीब 9 बच्चे हैं जिनकी मौत हुई थी? 9 बच्चे, सारे के सारे बच्चे मेरे से टच होके नहीं गए हैं। अब चूंकि मैं मैक्सिमम आवर्स, मतलब चाहे वो रात हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे किसी भी टाइम में, अस्पताल के टाइम को छोड़ के मैं मैक्सिमम टाइम अपने रहता हूँ। तो मेरे पास में लोग जब रात को 9 बजे बंद कर देते क्लिनिक, उसके बाद में भी मेरी क्लिनिक चालू रहती है। तो मेरे पास मैक्सिमम जो तकलीफ वाला रहता है वो मरीज ज़रूर आता है। तो इस कारण से जो भी तकलीफ में रहा तो सबसे पहले मेरे को दिखाता है। इस कारण जितने भी बच्चे जो आए थे तो मोस्टली इसलिए मेरे से मुलाकात की है। सर, पहली मौत हुई थी 2 सितंबर को, शिवम राठौर बच्चे का नाम था। शिवम राठौर बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बच्चा 3 दिन पहले मेरे यहाँ आया था। उसके यहाँ के बच्चों की फैमिली हिस्ट्री थी कि उसके यहाँ के बच्चों को अस्थमा है, फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा। तो और उसके वो लोगों का संयुक्त परिवार है, बहुत सारे मतलब यानी उसके 3-4 नाती नतरे हैं। तो जो मेरे पास में आता था, कोई एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो वो व्यक्ति मेरे से पिछले 20 सालों से मेरे यहाँ इलाज कराता है। तो वो लेके आया था 2 दिन के बाद में। वो रात को 8-9 बजे, रात को 9-10 बजे रात को वो मेरे यहाँ आया कि भैया जी वो मेरे बच्चे की पेशाब रुक गई है। तो मैंने उसको 2 घंटे के बाद ही उसको छिंदवाड़ा रेफर कर दिया। तो बात सिर्फ शिवम की नहीं है। देखिए, विधि जिसकी मृत्यु 5 सितंबर को होती है, अदनान खान जिसकी मौत 7 सितंबर को हो जाती है, उजैद खान जिसकी मौत 13 सितंबर को हो जाती है, ये पूरी एक फेयर लिस्ट है। अदनान आपके? उजैद मेरे यहाँ नहीं है। अदनान मेरे यहाँ पे है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से पहली बार उसी के जानकारी थी। वो 21 या 22 अगस्त को मेरे यहाँ पे इलाज करवाया था उसने। 21 या 22 अगस्त को इलाज करवाया था। फिर घर चला गया था, 4 दिन बाद आया था। फिर उसको कोई सर्दी जुकाम बुखार ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए इलाज कराया था। फिर जब वो आया था तो मेरे को उसने जब बताया कि मेरे को पेशाब रुक रही है, तब मैंने उसको छिंदवाड़ा रेफ़र किया था। तो यदि मेरे पास जैसे ही आया, जितने भी केसेस आए, मेरे को लगा कि ये पेशाब नहीं हो रही, मैंने देखा कि भाई जहाँ हमारे यहाँ परासिया में संभव नहीं है, तो तुरंत उनको छिंदवाड़ा रेफ़र कर दिया। मतलब मैंने ऐसा कहीं कोई दूर तक ऐसा कहीं कोई वो नहीं हुआ। 2 बच्चों की मौत होती है, इसमें से एक का भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। सर जी, ये मेरा विषय नहीं है। जो बच्चे हैं मेरे यहाँ पर, सिर्फ एक लड़की फिर ख़त्म हुई थी जो 2 घंटे का इलाज करवा के चली गई थी, ठीक है ना। सबको रेफर कर दिया। बाकी केसेस को हमने सारे के सारे केसेस को रेफ़र किए थे, क्योंकि जो बच्ची आई थी वो भी बहुत सीरियस थी। सरकार कहती है कि कोई यदि आपके पास में कोई आता है तो आपको उसका फर्स्ट एड तो देना ही हो ना। तो लगता है पोस्टमार्टम कराना जरूर है। बच्चा का पोस्टमार्टम करते तो बच्चे क्यों मर रहे हैं इसकी जांच पहले ही हो जाती है। ये हायर सेंटर वाले बता पाएंगे, अपन बेसिक लेवल पे बैठे हैं, इसमें नहीं कहते कि भाई आज सुबह गलती कहाँ मान रहे हैं आप? क्या लग रहा है गलती कहाँ हुई है? बच्चों की मौत का कारण क्या? 9 बच्चे चले गए। सर जी, इसमें बहुत सारे कारण हैं। यदि कोई ऐसे कि कोई किसी को किडनी की प्रॉब्लम आई है तो एक अकेली गोली दवाई या फिर हम लोग मतलब कोई एंटीबायोटिक वगैरह टॉक्सिक हो जाती है, उसके कारण से हो जाती है। उसका ब्लड प्रेशर का, यदि किसी बच्चे का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको ब्लड सप्लाई कम, उसके गुर्दे को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, जैसा कि हार्ट अटैक में होता है। पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, इस बात की जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि 9 बच्चों का अगर पोस्टमार्टम होता तो सबसे पहले ये बात मालूम पड़ती कि आखिर बच्चों की मौत हो क्यों रही है। बहरहाल कफ सिरप को लेकर लगातार अब मामला तूल पकड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट भी किया है, ये भी बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिबंध कर दिया गया है। हालांकि छिंदवाड़ा जिले में पहले से इसको प्रतिबंध किया था, लेकिन उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी, तमाम मेडिकल स्टोर में पहुंच चुके हैं और इस बीच में कई बच्चों को ये कफ सिरप लिखा भी जा चुका है। वो बच्चे किस तरीके से हैं इसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन में अब सीधे तौर पर उनके माथे पर चिंता की लकीर देखने को मिल रही है। सहयोगी प्रतिवेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, छिंदवाड़ा। तो डॉक्टर प्रवीण से हमारे संवाददाता अतुल ने कई सारे सवाल पूछे जिसका जवाब वो नहीं दे पाए हैं। अतुल के पास चलेंगे। अतुल, आपके साथ मृतकों के परिजन मौजूद हैं, उनसे जरा पूछिए जो उन्होंने अपने बच्चे को मेडिसिन दी है, क्या वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की हुई थी, क्या मेडिसिन का ओवरडोज दिया है? देखिए, बिल्कुल इशिका से जरूर सवाल पूछूंगा, लेकिन चूंकि हमारे जो पैनल में विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उनमें से एक ने जरूर ये कहा कि पोस्टमार्टम की बात सामने निकल के आई कि उनका पोस्टमार्टम करना चाहिए था। देखिए इशिका, चूंकि मैं भी ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारी टीम में जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनसे बात समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। इस सवाल सीधा उनसे मैं कर रहा हूँ कि ये सिरप में डायएलिथिन ग्लाइकॉल करके एक कंटेंट डाला हुआ था जिसमें ये कहा गया है कि ये विषैला पदार्थ होता है। आखिर ये क्या होता है, उससे क्या हानियां हो सकती है? हमारे कोई भी विशेषज्ञ आपसे सवाल जरूर पहले करें, फिर उसके बाद मैं इनसे बात करता हूँ।
जी शरद जी, आपसे सवाल था, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कुछ दवाइयां जो इसमें कंटेंट रहती हैं उनमें एक्चुअली ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ये दवा पिलाने के बाद जो है वो ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह हो सकता है, ये जो आप मेंशन कर रहे हैं। और साल्ब्यूटामॉल और इस तरह की जो है वो दवाइयां उसमें कंटेंट कफ साइरप्स में रहती हैं। और बिल्कुल ये तो एक वाजिब बात है कि प्राइमरीली हम लोग जो है वो नेबुलाइजेशन और जो सामान्य दवाएं जो रहती हैं उससे इलाज करते हैं, और उसके बाद ही जरूरी होता है तो एंटीबायोटिक या इस तरह के कफ साइरप, जो कि बच्चों में तो नहीं दिए जाते। इन्फेंट्स जो रहते हैं या जो नियोनेट रहते हैं उनको तो नॉर्मली हम लोग ड्रॉप्स वगैरह इस तरह की चीज दे सकते हैं। परंतु ये जो साइरप वगैरह दिया गया, हो सकता है कि उसकी ये कंटेनिंग जो दवाएं हैं इन्होंने ब्रोंकोस्पाज्म किया हो, किडनी को फेल्योर भी ये कर सकती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्सपर्ट्स जो डॉक्टर थे उन्होंने ये सब जो है वो नहीं किया होगा। यदि ये किया भी होगा तो ट्रीटमेंट पार्ट जो होगा वो किसी डॉक्टर ने, जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, उसके द्वारा नहीं गया होगा। जी, लेकिन सर ये भी कहा जा रहा था ऐसी ऐसी दवाएं बच्चों को दी गई है जो कि व्हीकल जैसी चीजों में यूज की जाती है। एक रिपोर्ट कल सामने आती है और उसमें इस बात का खुलासा होता है कि बच्चों को ऐसी दवा, ऐसे सिरप दिए गए हैं, इनफैक्ट व्हीकल्स तक में, यानी कि बहुत शक्तिशाली मोटी ठोस चीजों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों को कैसे दवा दी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं दी जा सकती। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस तरह की जो दवाएं हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाए। जो हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो तो नॉर्मली सब समझते हैं, तो वो इस तरह की चीजें नहीं देते। परंतु कहीं कोई ऐसा डॉक्टर हो सकता है या जिसने ट्रीटमेंट किया हो, वो आदमी क्वालिफाइड नहीं होगा प्रॉपरली, पीडियाट्रिशियन नहीं होगा, तो वो इस तरह की चीजें जो है उपयोग हो सकता है उसने करी। ठीक है डॉक्टर शरद, आऊंगी आपके पास। अतुल, आप परिजनों से सवाल कीजिए। देखिए, बिल्कुल परिजनों के साथ पूछ लेता हूँ कि आखिर जो सिरप दिया था, ये जो आप सिरप दे रहे थे, आपने ये डॉक्टर की ही सलाह पे दिया था या पहले आपकी जब बच्चे की तबीयत खराब हुई आपने पहले लाके सिरप दे दिया या बाद में डॉक्टर को दिखाया, क्या हुआ था? ये सिरप हमने डॉक्टर की सलाह से दिया था। डॉक्टर ने हमको पर्ची में लिख के दिया था, उनकी जो भी वो रहती है उस पर लिख के दिए थे। डॉक्टर की सलाह से दिया गया वो सिरप, पर्चे पे लिखा हुआ था। देखिए, मैं बिल्कुल मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये डॉक्टर का जो पर्चा है, उस पर्चे पे वो सिरप जो प्रतिबंधित कर दी गई है वो इस पर्चे पे लिखी गई है। और परिजनों का यही कहना है कि सबसे पहले वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने सिरप लिखी, सिरप लिखने के बाद बच्चे को दी और उसके बाद उसकी हालत खराब हुई। हालांकि देखिए, उसैद की माँ भी मेरे साथ है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। तबीयत जब खराब हुई, आपको क्या क्या सिम्टम लग रहे थे, क्या क्या दिख रहा था? खास बात चूंकि यूरिन की यहाँ पर बात आ रही थी, तो जब आप छिंदवाड़ा में डॉक्टर को दिखाने गए उस समय आपने ये बताया कि बच्चे को यूरिन नहीं हो रही है। सबसे पहले तो इसको बुखार ही आया था और डॉक्टर साहब ने उसको सायरप भी वगैरह दिए थे, तो हमने उसको पूरा पिला दिए थे, फिनिश हो गया था पूरा। फिर उसको आराम भी लग गया था, लेकिन इसकी यूरिन बंद हो गई और अचानक बॉडी में सूजन आने लगी। सूजन आ गई? जी। कितने दिन तक सूजन रही है? वो 2 से 3 दिन तक सूजन, मतलब डे बाई डे बढ़ती ही जा रही थी सूजन। उसके बाद आप कहाँ लेके गए बच्चे को? फिर उसके बाद फिर से हम उन्हीं के पास लेके गए। ये परासिया में ही डॉक्टर को दिखाया? जी, ठीक है, क्या बताया आपने? हमने उनको बताया कि यूरिन भी नहीं कर रहा और इसको सूजन भी आ रही है। जब पेट में भी सूजन आने की, उन्होंने पूरा उसको लेटा के चेक किया तो उन्होंने कहा कि आप इसको जिला छिंदवाड़ा हॉस्पिटल लेके जाइए। छिंदवाड़ा हॉस्पिटल ले गए। छिंदवाड़ा हॉस्पिटल के बाद फिर क्या हुआ? फिर हमने छिंदवाड़ा हॉस्पिटल ले गए तो हम यहाँ से परासिया से ही हमको रेफ़र किया गया था, तो हम लोग 10 बजे परासिया गए थे। वहाँ से हमको 1:30 बजे एम्बुलेंस मिली। फिर हमने 1:30 बजे गए तो 2-2:30 बजे हम छिंदवाड़ा पहुँचे। फिर वहाँ उसको एडमिट ले लिया, ICU में कर दिए। उसको नली वगैरह, बाथरूम में नली वगैरह लग गई थी। फिर बॉटल भी लगाए उन्होंने, लेकिन हमको रात भर में कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुत लापरवाही से मतलब बच्चे को ट्रीट किया जा रहा था वहाँ पे, तो हमको इलाज समझ में नहीं आया। हम दूसरे दिन सुबह 12 बजे उसको वहाँ से निकाल के और नागपुर लेके चले। इस बीच में जब आप छिंदवाड़ा में हॉस्पिटल में थे, उस दौरान किडनी का जो टेस्ट होता है, RFT LFT जो होता है, एक टेस्ट का नाम है, क्या वहाँ पे ये बच्चे का किया गया? किडनी को लेके कोई टेस्ट किया गया? देखो, जब हम 2 बजे रात को वहाँ पहुँचे ना, तो उन्होंने ब्लड ले लिया था उसका, लेकिन दूसरे दिन हमको मतलब 10 बजे पहुँचाया कि आप ये टेस्ट करवा के ले आए। तो वहाँ हमको पता चला कि 5 बजे रिपोर्ट मिलेगी। मतलब बच्चा तो ऐसे में ज़्यादा सीरियस होते जाएगा जब इतने लेट काम होएगा। तो देखिए, सबसे गंभीर इशिका, देखिए सबसे गंभीर मामला जो मैं समझ पा रहा हूँ ये, इसको सरल शब्द में अगर हम ये समझें कि बच्चे की कुछ सूजन आने लगी थी, सूजन आने के बाद बच्चे कुछ हाथ पैर में हर जगह सूजन थी, लेकिन
ना डॉक्टर ने उसका किसी प्रकार का कोई बिल्कुल अतुल, इस RFT, पूरे LFT मामले में लापरवाही बढ़ती गई है। अगर बच्चे को सही समय पर इलाज मिल जाता, बच्चे की जो बॉडी में सूजन आ रही थी वो कम हो जाती, तो बच्चा आज बच सकता था, बच्चा सबके बीच हो सकता था। लौटूंगी अतुल आपके पास। तो देखिए, किडनी यहाँ पर जो खराब हुई है, और साथ ही भी आपको बता दें किडनी खराब होने से 9 बच्चों की मौत मामले की जांच कर रहे एसडीएम शुभम यादव ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है, वो आप सुनिए। इस समय हमारी टीम परासिया के सिविल अस्पताल में है। यहाँ पे भी कुछ बच्चे भर्ती हैं। इसमें से एक बच्चा ऐसा है जिसको यूरिन नहीं हो रही है, उसको लेके उसके परिजन हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बहरहाल उसका इलाज जरूर चल रहा है, लेकिन पिता को चिंता है कि वो कई देर से, कई समय से वो यूरिन नहीं कर रहा है। और जिस तरीके से पुरानी तमाम जो हिस्ट्री निकल के आ रही है, उनमें भी तमाम जो बच्चे थे उनकी यूरिन करने की स्थिति जो है बंद हो चुकी थी। बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या दिक्कत है बच्चे को? बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम और हल्का फुल्का बुखार है। और अभी फ़िलहाल कल शाम से उसने यूरिन वगैरह नहीं किया, नहीं करी। कहाँ इलाज चल रहा था अभी तक आपका? अभी तक ऐसे ही उमरेट में हल्का फुल्का करवाए थे, जो कि उनने ट्रीटमेंट किए थे, जो सिरप चल रहा था। कब सिरप दिया जा रहा था उसको? सिरप लगभग 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन से जी दिया जा रहा था। अच्छा, यूरिन कब से नहीं कर रहा है? कल शाम से। कल शाम से अभी तक बोले तो कल सुबह से। कल सुबह से यूरिन अभी तक नहीं? नहीं किया है, हल्का सा कर रहा है, 5-10 ml बस। जी ठीक है। बुखार भी बना हुआ था उसको? जी बुखार भी बना था। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर्स के पास अब जब सिविल अफसर आए तो क्या कहा अभी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने अभी तो इनको एडमिट करने के लिए क्या नाम है बच्चे का? कौशिक बेलवंशी। आपका क्या नाम लिखते हैं? नंद किशोर क्या बेलवंशी। करते हैं नंदा जी आप? जी कुछ नहीं, किसानी। किसानी करते हैं। तो बच्चे को बुखार आया, बुखार आने का तो आपने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन अभी यूरिन नहीं कर रहा, ये चिंता आपकी? जी जी। क्या बताया अभी डॉक्टर ने यहाँ पे आगे? बोले अभी एडमिट कर दो, बोले ऐसा है तो फिर देखेंगे, बोले। जी मॉनिटरिंग के लिए रख लिया गया। जी। तो देखिए, इसी प्रकार से तमाम जो बच्चे हैं उनको मॉनिटरिंग के लिए रखा जा रहा है। और खास बात यह है क्योंकि वो बच्चे जिनको कफ सिरप दिया गया, उन्होंने यूरिन करना बंद करी, और यूरिन करना बंद करने के बाद उनकी किडनी पे असर पड़ा। हालांकि इसको लेकर मॉनिटरिंग की बात जरूर की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, वो बच्चे जिन्होंने पहले कफ सिरप का सेवन कर चुके हैं। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। किडनी खराब होने के कारण अभी तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है। कई बच्चे अभी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पलासिया के एसडीएम शुभम जी मौजूद, हम सीधे बात करते हैं। सर, क्या कारण निकल के आए? सबसे पहले तो ये पूरे किडनी जो खराब हो रही है बच्चों की, क्या सामने बात आ रही है? अभी तक तो जो न्यूज़ में चल रहा है कि कोल्ड ड्रिफ्ट में कंटेमिनेशन देखने को मिला है, तो वही कारण हम मान के चल रहे हैं। और इसके लिए हमने कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन जिला स्तर पर भी किया था टेम्पररी रूप से। उसका कारण यही था कि हमने सारे सर्वे वगैरह करा लिए थे। अब हमने अराउंड 25,000 बच्चे हमारे पास हैं, जिनमें से लगभग 5,000 बच्चे पिछले 20 दिन में खांसी, सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम इनके सिम्टम्स के साथ थे। उनके हमने लाइन लिस्ट बना के उनके सारे सैंपल्स चेक कराए थे सीबीसी, किडनी, लिवर के लिए। तो वो सारे उनमें से लगभग हमारे 4,600 कल में प्राप्त हो गए थे। 400 शायद आज प्राप्त हो जाएंगे, थोड़ा सा लैग रहता है 6 घंटे का टेस्टिंग में। तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल लिखना था, पानी के सैंपल सब कुछ नॉर्मल निकले। तो ये बताया जा रहा था, इवन 2022 की जो गाम्बिया की स्टडी है, यहाँ जो जिला स्तर पर एक मीटिंग करी गई थी, जिसमें भी जो हमारे डीन मेडिकल हेल्थ और ये सारी टीम ने सजेस्ट किया था कि सर हो सकता है किसी सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल या कोई और कंटेमिनेशन देखने को मिले। तो उस लेवल पर हमने प्रिकॉशनरी लेवल पर इसको बैन किया था और रिपोर्ट सैंपल्स के लिए भेजी थी। एक भोपाल भेजी थी हमारी लैब में, और एक वेस्ट बंगाल की जो सेंट्रल लैब है उसमें भी भेजा था। तो उसके रिजल्ट्स अभी तक हमें तो प्राप्त नहीं हुए हैं, पर जैसे आज मैंने सुबह मीडिया में देखा कि तमिलनाडु से पुष्टि हुई है कि 48% कंटेमिनेशन डाइथिलीन ग्लाइकोल का निकला है। तो वही कारण हमें भी लग रहा है। इस पर शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ ट्वीट वगैरह है, वो मैं अभी देख नहीं पाया हूँ। तो इतने संज्ञान में है हमारे। तो जिस तरीके से हम देख रहे थे, तमाम जो बच्चे हैं उसमें अधिकांश जो बच्चे हैं एक निजी क्लिनिक में पहुंचे, वही बाजू से मेडिकल थी, उन्होंने वहां से दवाई खरीदी। तो क्या इन बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर इन लोगों ने वही दवाई क्यों लिखी, और खासतौर पर मेडिकल की कितनी पुरानी दवाई रखी हुई थी, तमाम चीज़ों की भी जाँच की जा रही है कि उसमें कोई एक्सपायरी डेट की दवाई तो नहीं थी? अभी तक एक्सपायरी डेट वाला कोई एंगल नहीं निकला है। रही बात कि कोई व्यक्ति प्राइवेट क्लिनिक क्यों जा रहा है, तो अब देखिए जो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, उसमें जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो व्यक्ति स्वतंत्र है उस पर जाने के लिए। तो और अगर जा रहा है तो डॉक्टर जो दवाई लिख रहा है, एज लॉन्ग एज वो दवाई किसी रूल या सर्कुलर का वायलेशन नहीं करती है, वो किसी भी कंपनी की दवाई लिख सकता है। तो वैसे ही उन्होंने लिखा है। जो आप सैंपल की बात कर रहे हैं, SR13 बैच है जो तमिलनाडु ने कंफर्म किया और जो यहाँ से भी निकला है,
उसकी जबलपुर लेवल पे भी हमने कुछ सैंपल्स भेजे हुए हैं जहाँ से मेन सप्लाई हुआ था छिंदवाड़ा में। तो वो एक बार हमारी लोकल लेवल की रिपोर्ट आ जाए तो फिर हम और क्लियरली बता पाएंगे। जैसे आपने बताया कि जिला स्तर पर जो कफ सिरप था उसको आपने बैन कर दिया, तो तमाम जो मेडिकल्स हैं वहाँ पे छापेमार कार्रवाई या किसी प्रकार की कोई सर्चिंग चल रही है कि गलती से भी वो सिरप वापस मार्केट में ना आए, इसको लेकर कोई टीम बनाई है क्या? ये मैं आज आपको बता सकता हूँ, कल तक हमने इसमें किसी को अपडेट नहीं दिया था। इसका मेन कारण ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम आई थी जिनने पूरा 3 हमारे स्टॉकिस्ट हैं जिनके माध्यम से ये सप्लाई हुई है, उन तीनों से बात हुई थी और उनको बोल दिया था कि आप अपना स्टॉक बाय बैक करें और अपने पास लेके आएँ। उसके अलावा जो हमारे लोकल सैंपल्स थे, हमने फार्मासिस्ट के संग मैंने खुद ही बैठक ली थी बीएमओ और सारी हेल्थ टीम के साथ कि उनको मना कर दिया था कोल्ड ड्रिफ्ट ना बेची जाए। इसको जांच कराने का तरीका ये था कि हमने अपनी जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं उनको ड्रेसअप चेंज करके उनको उनके सेक्टर के अलावा किसी अन्य सेक्टर में एक फर्जी पर्चे के साथ भेजा था जिसमें कोल्ड ड्रिफ्ट के साथ साथ अन्य दवाएँ भी लिखी हुई थी। तो उसमें से परसों की शाम तक की इन्फॉर्मेशन ये थी कि हमने 16 आशा भेजी थी, 15 आशाओं ने भेजा था, तो 15 आशाओं को मना कर दिया था कि अब हमारे पास है नहीं है दवाई। एक ने बोला था कि मेरे पास है लेकिन मैं बेचूंगा नहीं क्योंकि शासन के निर्देश हैं। और इसके ऊपर एक अपडेट ये आया था कि जैसे जैसे ये पर्चे जो गए थे उस पर्चों की फ़ोटो खींच के वो पर्चे भी रिवॉल्व होकर अल्टीमेटली प्रशासन के पास आ गए थे कि सर देखिए कोई डॉक्टर है जो कोल्ड ड्रिफ्ट लिख रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बैन हो चुका है। तो उस हिसाब से हमने कंक्लूड किया था कि ठीक मैसेज पहुंच गया स्तर पे कि कोल्ड ड्रिफ्ट और ना बेची जाए। तो डॉक्टर से भी कोई पूछताछ हो रही, क्योंकि जो निजी क्लिनिक चल रहे थे लगा वही दवाई लिख रहे थे। अधिकांश जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि अधिकांश बच्चे उन्हीं की क्लिनिक से बाहर निकले थे, तो क्या उनसे भी कोई पूछताछ की जा रही है किसी चीज़ को लेकर? अभी तक तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन था बीएमओ के स्तर पे बात की गई थी कि जो सोनी नाम से कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं लेकिन निजी क्लिनिक चला रहे थे, सोनी नाम से कोई डॉक्टर है जिनने दवाई लिखी है, तो उनका ये कहना था कि सर ये दवाई काफ़ी समय से बिक रही है, सिर्फ एक बैच कंटेमिनेशन होने की आशंका थी, तो उस आधार पे उस दवाई का जो रेपो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उस वजह से कुछ कार्रवाई नहीं की थी। जब हम वेट कर रहे थे कि एक बार लैब रिपोर्ट से पुष्टि हो तो फिर हम आगे कार्रवाई करें। अब वो रिपोर्ट आ गई है तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो लगातार परासिया में बच्चों की हालत गंभीर होती जा रही है और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वो दवाई अब फिर से मार्केट में ना है। हालांकि जिला प्रशासन और प्रदेश स्तर पर उस दवाई को यानी कफ सिरप को बैन कर दिया गया है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि 9 बच्चों की मौत होती है लेकिन किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। हालांकि जिला प्रशासन अपनी मजबूरी बता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बच्चों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम से कई और राज खुल सकते थे, कई कहानी सामने आ सकती थी, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ जिसकी वजह से कई राज उन बच्चों के साथ ही चले गए। सहयोगी प्रतिवेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, छिंदवाड़ा। अतुल, आपके पास आते हुए अब जिस तरह से आपने अभी हमने सुना, अपने दर्शकों को भी दिखाया, आपने एसडीएम से बात की, उससे पहले आपने परिजन से भी बात की, डॉक्टर से भी आप लगातार बात कर रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर एक बारीकी के साथ इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं। अतुल, 9 बच्चों की मौत हुई, यह आंकड़ा सामने इस बात की पुष्टि हुई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिरप को पीने के बाद कई और बच्चों की भी मौत हो चुकी हो, उनके जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए हो। इन जो 9 बच्चों की मौत हुई है अतुल, इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल जमीनी स्तर पर की जा रही है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बात यहाँ पे अभी केवल उन 9 बच्चों की नहीं है शिका, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा में भी कभी 4 से 5 बच्चे जो है गंभीर स्थिति में हैं। बिल्कुल। नागपुर में करीब 3 बच्चे हैं जो हैं इस समय वेंटिलेटर पे हैं और कई बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी बच्चे जो अभी सामने नहीं आए हैं या कई दूसरे जिलों में इलाज चल रहा है वो भी इस दवाई के शिकार हो सकते हैं। बहरहाल देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से जब बार बार हमें सवाल पूछ रहे हैं, तमाम जिम्मेदारों से जब बात कर रहे थे, हम जब एक पॉइंट आउट कर रहे थे कि क्या पोस्टमार्टम करना चाहिए था, क्यों पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो सीधे तौर पे उनका ये कहना है कि अभिभावकों ने मना कर दिया कि हमें बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करना है। चलिए जवाब ले लेते हैं ये सीधा इनसे। बिल्कुल, और अतुल ये भी इनसे पूछिए जरा कि प्रशासन ने क्या इनसे संपर्क किया है? किसी ने कुछ नहीं बोला पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम को लेकर आपसे कोई बात नहीं करी? जी। आप चाहते थे कि बच्चे का पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि जो किस वजह से बच्चे की मृत्यु हुई ये जानकारी तो अभिभावक तक होनी चाहिए। देखो, उस समय तो हमने ये सब सोचे नहीं थे पोस्टमार्टम कराएं कि नहीं कराएं, और हमको भी किसी ने बोला भी नहीं कराने हैं कि नहीं कराना, तो हमने सोचे नहीं उस बारे में। हाँ। अच्छा, लेकिन वो सीधे तौर पर प्रशासन की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि अभिभावक तैयार नहीं थे, आप लोग तैयार नहीं थे, कई जो बच्चे जो हैं वो लोग तैयार नहीं थे, आप लोग। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा गया था कि ये आया ना? नहीं, हमसे नहीं पूछा गया है कोई। अच्छा, इस पूरी घटना के बाद अब जिला प्रशासन की तरफ से कोई आपके पास आया? जिला प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, घर में कमाने वाले आप ही? जी। अच्छा, जो आपने प्राइवेट इलाज करवाया वो कैसे कराया, इसको कैसे आपने मेंशन, क्योंकि आर्थिक तौर पे हम देखें तो हॉस्पिटल्स का इलाज तो काफ़ी महंगा होता है। जी, बहुत महंगा होता है।
सर मेरे पास ऑटो थी, वो तो मैंने बेच दिया। और थोड़े बहुत जो जेवर थे। ऑटो बेच दिया आपने? जी ऑटो बेच दिया। इलाज के लिए? इलाज के लिए जी। और थोड़े बहुत जेवर थे घर में, वो भी बेच चुका हूँ मैं इलाज के लिए। अब कैसे घर चल रहा है आपका? अभी तो नहीं चल रहा, अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो घर नहीं चल रहा, घर पे ही हूँ अभी। घर पे ही हैं आप? जी। ऑटो नहीं चल रहा, आप कुछ करते हैं? आपका कुछ काम? जी नहीं, मैं घर में घर में ही रहती हूँ। डायपर लाते थे हम लोग इंदौर से, तो वही बेचती थी, लेकिन 3-4 महीने से अभी वो भी नहीं करे क्योंकि पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी। कितना खर्चा हो गया इस पूरे इलाज में आपका? 3.5-4 लाख रुपए सर खर्चा हो गया। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम का जिला प्रशासन का कोई आदमी यानी कि कोई अधिकारी भी आपसे बात करने नहीं आया? नहीं, बात करने कोई नहीं आया सर। देखिए एक बड़ी बात है, जिस परिवार पे, जिस व्यक्ति पे परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी, वो ऑटो चलाता था। ऑटो उसने इसलिए बेच दिया क्योंकि वो अपने घर का चिराग बचा सके। चिराग तो बुझ गया, लेकिन अब घर के सामने आर्थिक तौर की संकट भी खड़ा हो चुका है। संकट ये है कि परिवार को कैसे चलाया जाएगा। सवाल ये है कि जो जिम्मेदार है उसको सजा कैसे मिलेगी, क्योंकि मौत जो हुई है, जिस तरीके से जिला प्रशासन की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें, भले ही वो साफ शब्दों में ना कह रहे हो, लेकिन एक बड़ा जो है गड़बड़ झाला तो इसमें हुआ है। आखिर जिस तरीके से इस पूरे कफ सिरप को बैन किया गया, बैन करने के बाद ये बताया गया कि उसके अंदर वो कंटेंट शामिल था। ठीक है अतुल, आऊंगे आपके पास। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर दें। देखिए न्यूज स्टेट पर पीड़ित परिवार बोला है जिनका बच्चा मर गया, जिनके घर का चिराग बुझ गया। परिवार बोला बच्चे के इलाज के लिए ऑटो तक बेच दिया, जेवरात तक बेच डाले हैं, 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनका बच्चा है वो नहीं बच पाया। छिंदवाड़ा से नागपुर तक दौड़े लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। इसका जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक परिवार का बच्चा चला गया है। माता पिता ने जो रोजी रोटी अपना ऑटो तक बेच डाला बच्चे के इलाज के लिए कि मैं पैसा जुटा पाऊंगा, बच्चे के इलाज के लिए बच्चे को ठीक कर पाऊंगा, लेकिन परिवार अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। हमारे साथ डॉक्टर लगातार जो स्मृति है वो जुड़ी हुई है। डॉक्टर स्मृति, सिम्टम्स पता लग गए थे कि क्या कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं? जो किडनी बच्चे की फेल होने लगी, दोनों किडनी फेल होने लगी, सूजन बच्चों के शरीर में आने लगी, 2 से 3 दिन इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली। क्या बच्चे को अगर सही वक्त रहते इलाज मिल पाता तो बच्चे की जान बच सकती थी? डॉक्टर स्मृति, देखिए सिम्टम्स अगर शुरुआत में पकड़ लिए जाते तो शायद ऐसा हो सकता था। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये जो बीमारी की वजह से हुआ कि कफ सिरप की वजह से। जैसा मैं भी सुन रही थी, उन्होंने बताया कि डाई-इथाइलिन ग्लाइकोल मिला है कफ सिरप में, जो कि नॉर्मली कफ सिरप में नहीं यूज होता है। ये सॉल्वेंट होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, पर अगर ये यूज हुआ है तो डेफिनेटली वो किडनी डैमेज करता है। और अगर शुरुआत में ही देखिए, यूरिन आउटपुट जो कहते हैं ना पेशाब कम होना, ये वैसा ही मार्कर है जैसा कि कहते हैं हार्ट बंद हो जाना और लंग का बंद हो जाना। अगर बच्चों में, तो वैसे भी बच्चों में जब डायरिया होता है तो उनको कहा जाता है कि इनका यूरिन आउटपुट आप देखते रहिए, कि पेशाब देखते रहिए। अगर पेशाब कम हो रही है मतलब कि ये इमरजेंसी है। हाँ, अगर शुरुआत में ही कुछ सिम्टम समझ लेते या कुछ उसको देखा जाता तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उस मरीज को बचाया जा सकता था। क्योंकि अब यूरिन आउटपुट कम हो जाती है तो फिर डायलिसिस होती है। डायलिसिस में उसको जो वो काम जो किडनी करती है वो बाहर से किया जाता है, फिर किडनी को रिलैक्स होने दिया जाता है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चों को बचाया जा सके। लेकिन मैम मध्य प्रदेश में जो कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप है उस पर बैन लगा दिया गया है और ये कंपनी जो भी सिरप बनाएगी, जो भी दवा बनाएगी, वो मध्य प्रदेश में नहीं बिकेगी। कुछ तो इस कफ सिरप में बात होगी जिसके चलते बीमार हुए होंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों ने एसी का सेवन किया होगा, तभी तो प्रदेश में इस पर बैन लगा दिया मोहन सरकार द्वारा। देखिए, ये तो इस पे मैं कहने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं क्या रीजन रहा होगा। उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होगा। बिना प्रूफ के, जैसे वह बिना प्रूफ के आप पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो आप नहीं बता सकते हो कि डिजीज की वजह से हुआ है, किडनी डैमेज हुआ कि कफ सिरप में जो सॉल्वेंट था। अब कफ सिरप में वो जो सॉल्वेंट है, जो चीजें नहीं होनी चाहिए उसकी मात्रा क्या ज्यादा मात्रा में है, ये तो जब रिपोर्ट्स आएंगी तभी बता सकते हैं। उसके पहले तो सिर्फ हम लोग डिस्कशन कर सकते, एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। बिल्कुल डॉक्टर स्मृति, रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएगी। आऊंगी आपके पास डॉक्टर शरद, आपका लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए
लगातार न्यूज स्टेट इसको लेकर मुहिम चला रहे हैं। हमारे जो संवाददाता है ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, लगातार परिजनों से बात कर रहे हैं, लेकिन परिजन का एक ही कहना है, इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई। पैसा परिजनों ने दिया लेकिन बच्चा उनका नहीं बच पाया। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, लापरवाही तो हर लेवल पे जो है वो परिलक्षित हो रही है और इसमें कहीं ऐसे जो है आंसर नहीं मिल रहे हैं जो क्वेरीज हैं। इसलिए देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इन बच्चों को जो है वो तुरंत मेडिकल कॉलेज की जो एक्सपर्ट टीम्स हैं, हमारे पास एसएनसीयू बने हुए हैं, न्यूबॉर्न केयर यूनिट बनी हुई है। हमारे यहाँ जो है इन बच्चों के लिए डायलिसिस की जब सुविधा है तो उनको ऐसे सेंटर्स पर तुरंत भेजा जाना चाहिए था ताकि उनकी जान शायद बच सकती थी यदि ये सब हम स्टेप्स लेते। जी, और तस्वीरें भी हमने जिस तरह से देखी, अब रिपोर्ट आना बाकी है। जो सैंपल्स का है उनकी रिपोर्ट आना बाकी है और रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए और हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, किडनी की बीमारी से मरने वाले 9 बच्चों में से एक के परिजनों से विस्तार में बात की हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। सुनिए। 6 साल का अदनान, जिसने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, वो दुनिया को अलविदा कह चुका है। दरअसल अदनान की तबीयत खराब होती है, सामान्य बुखार, सर्दी और खांसी होती है। परिजन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है और उसके बाद अदनान की किडनी खराब हो जाती है। ये केवल अदनान की कहानी नहीं, बल्कि 9 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किडनी खराब हुई दवाइयों के बाद, ये आरोप लग रहे हैं। इस समय मैं अदनान के घर पर ही हूँ। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि जो उनके घर पे हुआ वो किसी दूसरे घर पे ना हो, यानी किसी दूसरे के घर का चिराग ना बुझे। मेरे साथ बात करने के लिए उनके परिजन हैं, मैं बात करता हूँ। मुझे आपका नाम बताएंगे? साजिद खान। साजिद जी, क्या हुआ था सबसे? एक्चुअली में हमारे यहाँ बच्चे को 21 अगस्त को बुखार आया था, जो सिंपली जो आता है वायरल फीवर की वजह से, तो बुखार आया था। जहाँ हमारे जहाँ हम दिखाते हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहाँ, हमारे सारे बच्चों का इलाज वही होता है। कई सालों से वो लोग इलाज कर रहे हैं। हम लोग वहीं ले गए तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने दवाई वगैरह दी और फिर उसके बाद लेके आ गए उसको घर। तो वो घर आने के बाद उसका बुखार उतर गया। 1-2 दिन ठीक रहने के बाद फिर उसको बुखार की शिकायत हुई। तो फिर देखी कि भाई इसको बुखार आ रहा, तो उसको फिलहाल वहाँ सोनी के यहाँ ले आकर डॉक्टर अपना सिविल अस्पताल ले गए। वहाँ उन्होंने चेक किया, उसका ब्लड टेस्ट के लिए बात कही और इंजेक्शन लगा के उसको बोला ठीक है, बोले ये जो गोलियाँ दी गई हैं पहले